हेलो एवरीवन, अक्षय वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ प्राइस के मूवमेंट पे फोकस करती है। जब आप ट्रेडिंग करते हो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स और कॉम्प्लेक्स टूल्स मिलेंगे, राइट। लेकिन प्राइस एक्शन का बेसिक कंसेप्ट है कि प्राइस के रॉ मूवमेंट को समझना। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और कैसे ये आपको ट्रेडिंग में बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो आज हम टोटल 6 टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि प्राइस एक्शन एक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, अपन समझेंगे उसको। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड मार्केट सेंटिमेंट्स, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन विद प्राइस एक्शन, व्हाई प्राइस एक्शन इज बेटर देन इंडिकेटर्स, और लास्ट लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल विद प्राइस एक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। ओके, तो प्राइस का एक्शन का मतलब होता है कि प्राइस के ऊपर नीचे होने वाले मूवमेंट को एनालाइज करना। जैसे कि मार्केट में यहाँ से एक अप ट्रेंड मूवमेंट आया, वापस एक डाउन ट्रेंड में आया, तो इस मूवमेंट को अपन समझते हैं। जब हम प्राइस एक्शन के पे ट्रेड करते हैं तो हम मार्केट के रियल टाइम डेटा को देखते हैं बिना किसी इंडिकेटर के। जब आप देखते हो कि प्राइस कहाँ से कहाँ आया है और कहाँ जा रहा है और प्राइस के की लेवल्स पे कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइस, तो उसको अपन देखते हैं। जैसे कि ये प्राइस का की लेवल है जो एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला जोन, राइट। अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस या आरएसआई प्राइस के मूवमेंट के बाद का डेटा दिखाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन आपको रियल टाइम फीडबैक देगा और ये रियल टाइम फीडबैक ट्रेडिंग में काफ़ी वैल्यूबल होता है। जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा, ये वीडियो को लेके लाइन है जो ये इस कैंडल के क्लोज के बाद यहाँ पे अपना डायरेक्शन सेट करके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो ये आपको प्राइस के कैंडल क्लोजिंग के बाद में आपका ये मूवमेंट शो करेगा, पर रियल प्राइस एक्शन में आप करंट मार्केट में जो कैंडल मूव हो रही है उस पर आप अपने एनालिसिस कर सकते हो। तो आज का अपना सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन फॉर ट्रेडर्स। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप मार्केट के मूवमेंट को डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, जब आप मार्केट पे डिपेंड करते हो तो तब आप इंडिकेटर्स पे डिपेंड करते हो तो हमेशा प्राइस के मूवमेंट के बाद सिग्नल आपको देता है, राइट। लेकिन प्राइस एक्शन के थ्रू आप पहले से समझ सकते हो कि बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर क्या होगा, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब प्राइस किसी सपोर्ट पे बार बार आके होल्ड करता है, इट मीन्स कि अगर प्राइस इस वाले सपोर्ट एरिया पे आके होल्ड कर रहा है, बार बार इस वाले सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट, तो ये सिग्नल देता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है, राइट, इस वाले करंट प्राइस जोन पे। और जब प्राइस रेजिस्टेंस पे बार बार आके रुकता है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं। जैसे कि इस वाले जोन पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये माइनर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से एक डाउनफॉल मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जो कि मार्केट को पुश डाउन कर रहे हैं यहाँ से, और इस वाले जोन पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं जिनकी यहाँ से बाइंग की एंट्री है, यहाँ से सब मार्केट को अप ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, राइट। प्राइस एक्शन का मतलब है कि मार्केट के सेंटिमेंट को समझ सकते हो आप, राइट। बायर्स और सेलर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि आप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो प्राइस के एक्शन के बेसिस पे, वो भी अपन आगे समझते हैं। तो आज का अपना थर्ड टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मार्केट सेंटिमेंट्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। ये आपको मार्केट के रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देता है। जैसे कि हैमर पैटर्न बना, जब भी बनेगा तो मार्केट के नीचे जाता है लेकिन बायर्स उसके वापस ऊपर पुश कर देता है। मीन्स जब भी यहाँ पे एक हैमर हैमर कैंडल बनती है, एक डाउन ट्रेंड में एक हैमर कैंडल बनती है, तो वहाँ से वापस एक मार्केट जो बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर देते हैं। तो ये एक रिवर्सल साइन होता है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट के डाउन ट्रेंड पे एक हैमर कैंडल बनी रिवर्सल पे, और यहाँ पे अपने एक सपोर्ट जोन भी था, तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर दिया, राइट। ये कुछ साइंस होते हैं जो प्राइस के एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। अपन सपोर्ट और कैंडलस्टिक के बेसिस पे भी अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस के एक्शन को, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था। ओके, एक और एग्जांपल है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का।
जब एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को पूरा एंगल्फिक कर देती है, तो ये एक बायर्स का स्ट्रांग होने का सिग्नल देता है। ऐसे पैटर्न्स मार्केट की साइकोलॉजी को समझाने में हेल्प करते हैं और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इन पैटर्न को ध्यान से देखते हैं। जैसे कि मार्केट में इस वाले जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट? तो ये आगे आगे सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इस वाले जोन पे मैं आपको अगर अच्छे से करूँ तो इस वाले जोन पे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना है, राइट? इन दो कैंडल्स को मिला के मीन्स कि जो नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की पूरी बॉडी को कवर कर लिया और यहाँ से एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा दिया, जो कि अपने एक सपोर्ट एरिया पे भी था, राइट? तो एक और ये एग्जांपल था, राइट? तो आज का अपना फोर्थ टॉपिक है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन विद प्राइस एक्शन, राइट? ट्रेंड को कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन की हेल्प से। तो प्राइस एक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट में, जो कि है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। जब आप इंडिकेटर्स का यूज़ करते हो, कभी कभी आपको मार्केट का ट्रेंड लेट समझ आता होगा, राइट? लेकिन प्राइस एक्शन के से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ओके, जैसे कि जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, तो ये एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। इट मीन्स कि मार्केट अपन चार्ट पे समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया इस वाले जोन पे, राइट? यहाँ पे एक वापस हायर लो फॉर्म करा, राइट? यहाँ पे एक वापस हायर हाई बनाया इसने, और इसने एक वापस यहाँ पे लोअर राउंड बनाया एंड सो ऑन, राइट? तो ये इंडिकेट करता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है मार्केट में। और अगर प्राइस लोअर लोज या लोअर लो बना रही है, लोअर हाई या फिर लोअर लोज बना रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड का एक सिग्नल होता है। ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके आपको प्राइस प्राइस एक्शन का डायरेक्शन क्लियरली समझ आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था, मीन्स कि आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो इसके बेसिस पे, ओके, राइट? और आप एक डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ओके, अब अपन समझ लेते हैं अपना फिफ्थ टॉपिक, जो कि वाई वाई प्राइस एक्शन इज बेटर देन इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन इन बाकी इंडिकेटर से क्यों ज़्यादा अच्छा है, क्यों अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन, राइट? तो आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइस एक्शन इंडिकेटर से बेटर ज़्यादा क्यों है। पहला रीज़न ये है कि प्राइस एक्शन आपको रियल टाइम डेटा देता है, राइट? और इंडिकेटर्स के बजाय जो पास्ट डेटा पे बेस्ड होते हैं। दूसरा, प्राइस एक्शन आपको मार्केट की साइकोलॉजी का एक क्लियर ओवरव्यू देता है। बायर्स और सेलर्स के एक्शन को समझना आपको समझना पड़ता है। इंडिकेटर्स आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकते हैं, बट प्राइस एक्शन आपको फॉल्स सिग्नल्स कभी नहीं देगा, राइट? फॉर एग्जांपल, जब प्राइस क्रिटिकल लेवल्स पे पहुंचता है, तो प्राइस एक्शन से आपको ये पता चलता है कि प्राइस वहाँ कैसे बिहेव करेगा। इंडिकेटर्स आपको ये चीज़ आसानी से नहीं बता पाएंगे, राइट? जैसे कि अगर इस वाले लेवल पे मार्केट आया और यहाँ पे मेरी प्रॉपर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है, राइट? प्रॉपर यहाँ पे एक मेरा सपोर्ट यहाँ पे एरिया है, तो अभी मार्केट जब भी इस वाले जोन पे आएगा, तो वो यहाँ पे एक यहाँ इस साइड इस वाले जोन पे अपना जितना बुलिश मूवमेंट था, यहाँ पे अपन को बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपन को प्राइस एक्शन के बेस पे। तो प्राइस एक्शन के सिग्नल्स आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको रियल टाइम में बताएंगे और डिसीजन लेने में मदद करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ से आपने एक लॉन्ग एंट्री प्लेस करी होती इस वाले जोन पे, राइट? और आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे आपके टारगेट्स होते हैं अकॉर्डिंग, जो भी आपके ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं अकॉर्डिंगली इस वाले जोन तक आपके टारगेट्स होते हैं, राइट? लेट्स अज्यूम इट। अगर सेम आपको यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में भी आपको एंट्री ले सकते हो, आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो, राइट? तो आपको ये एक्चुअल में हेल्प करता है। इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जो आपको हर बार मूवमेंट सही नहीं बताएंगे या फिर आपको बहुत लेट एंट्री करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने एक वापस इस इंडिकेटर के बेस पे आपको एक वापस हायर हाई बना के दे दिया कैंडल का, राइट? तो यहाँ से आप अगर एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा डेफिनेटली। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कंसेप्ट समझाया था, राइट? लेकिन इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि यहाँ सपोर्ट के नीचे मैं एक मेरा स्टॉप लॉस सेट करूँगा और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस के आसपास मेरा टेक प्रॉफिट सेट करूँगा। तो प्राइस एक्शन के थ्रू आपको जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटास के बेस पे जो भी आप
अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स लेके आते हो, वहाँ से आपको प्रॉपर एक अपने टेक प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, राइट। सो ट्रेडिंग में पेशेंस और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और प्राइस एक्शन आपको डिसिप्लिन के साथ मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड करने का एक पावरफुल टूल देता है। इंडिकेटर्स एक हेल्पफुल टूल हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट के असली सिग्नल्स प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पे ही मिलते हैं अपन को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हैप्पी ट्रेडिंग।